हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का फिगर नंबर 11.44 जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको समझने में दिक्कत होता है, रिमेंबर करने में भी दिक्कत होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि ये प्लाज्मिड बेस्ड है। सबसे पहली बात तो ये जो आप फिगर आपके सामने दिख रहा है, दिस इज व्हाट पी, इसका नाम है PBR 322, PBR 322। देखिए P का मतलब ये है कि इट इज प्लाज्मिड बेस्ड। क्या है ये? प्लाज्मिड बेस्ड। और BR का मतलब है, ये दो साइंटिस्ट का नाम है जिसको इसके डिस्कवरी का श्रेय जाता है। और 320 इज बेसिकली ऑर्डर, एक तरह से ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन आप बोल सकते हैं, मतलब एक तरह से ऑर्डर है। इसी सीक्वेंस में दूसरा आता है जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, दैट इज PBR 327। ये भी प्लाज्मिड बेस्ड है। अच्छा, ये कहां से आया? तो दिस इज फ्रॉम इकोलाई। दिस इज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड वेक्टर। ये पहला सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेक्टर है PBR 322। तो इसमें एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन हम लोग आएगा वो ये फिगर आपसे दे देगा और आपको लेवलिंग करने के लिए देगा, जो सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि याद हम लोग इसको कैसे रखें। तो इसको याद रखना बहुत आसान है। हम आपको कुछ टेक्निक बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात आप, अच्छा एक चीज और आप इसमें समझ लीजिए कि इसमें टोटल 12 रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। कितने रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं इसमें? 12 में 4 रिस्ट्रिक्शन साइट ऐसा है जो हम लोग का यहाँ मेंशन है। और ये 4 रिस्ट्रिक्शन साइट दो अलग अलग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन में है। और यहाँ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन कौन है? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। दो PST1 और PUV1 ये एम्पिसाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में है। और BAM-H1 और SAL-H1 ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसको याद करने का हिसाब देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप ऐसे याद रखिए, एक गाड़ी है ना TVS, उससे आप याद रख सकते हैं। तो TBS आप याद रखिए, TBS। T आप ये देखिए कि राइट साइड में कौन है? टेट्रासाइक्लिन। और टेट्रासाइक्लिन में भी T आ रहा है, यहां भी T है। तो आप ऐसे याद रखिए कि जो राइट साइड होगा, क्योंकि राइट में भी T आता है, राइट साइड में क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन। और टेट्रासाइक्लिन में जो दो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो कौन है? BAM-H1 और SAL-H1। तो B से आप याद रखिए BAM-H1 और S से आप याद रखिए SAL-H1। तो एकदम दिमाग को बिल्कुल क्लियर रखिए कि मतलब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो मान लीजिए सपोज ऐसा क्वेश्चन आया, तो जो राइट साइड का सेक्शन है, ये राइट साइड में, उसमें मेरा रहा होगा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, क्योंकि हम लोग TBS से याद रखे हैं, राइट में टेट्रासाइक्लिन। और इसमें कौन कौन रिस्ट्रिक्शन साइट? BAM-H1, B फॉर BAM-H1 और S फॉर SAL। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं बैक। जब इधर चूंकि इस PBR 322 में, ये तो आपको आपके दिमाग में रहेगा कि इसमें सिर्फ दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। तो एक तरफ अगर राइट में टेट्रासाइक्लिन हो गया तो लेफ्ट में क्या रहा होगा? एम्पिसिलिन। लेफ्ट में क्या रहा होगा? एम्पिसिलिन रहा होगा। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट PST है ना, तो इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। फर्स्ट, जो फर्स्ट पीरियड है वो इकोलॉजी के क्लास का है। फर्स्ट पीरियड इज फॉर इकोलॉजी क्लास। फर्स्ट पीरियड इकोलॉजी क्लास का है। तो फर्स्ट का मतलब PST1, पीरियड PUV1, इको R1 मतलब इकोलॉजी, इको मतलब इकोलॉजी, इकोलॉजी क्ला 1 मतलब क्लास का, हिंद 3 मतलब है। तो फर्स्ट पीरियड इकोलॉजी क्लास का है। मेरे ख्याल से ये भी याद रह जाएगा आपको। फिर आप नीचे आइए, तो नीचे आपको देखने को मिलेगा रोप और ORI। हम लोग अच्छे से जानते हैं किसी भी वेक्टर के लिए ORI का होना जरूरी है। तो दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा। अच्छा, ये किस तरह का ORI है? दिस इज इकोलाई बेस्ड ORI। ये लाइन आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। और लास्ट में हम लोग को ROP दिखता है। इस ROP को याद रखिए, यहाँ PUV2 है, जो आप अच्छे से याद रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम में। भाई यहाँ एक चीज और समझने का कि ROP क्या है, बाकी सब तो हम लोग को क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा ये ROP क्या है? दिस इज रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। मतलब ये कि ROP कोड फॉर दैट प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड।
ये जो प्लाज्मिड वेक्टर है इसके रेप्लिकेशन के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होगी उसको कोड कौन करेगा? आरओपी। मेरे ख्याल से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए और अच्छे से इसको आप याद करिए। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता है एग्जामिनर। PVR 322 बस एक हम लोग को पढ़ना है जो कि एनसीईआरटी में है। इसमें और भी बहुत सारा चीज है लेकिन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये है। इसमें कई बार आपसे ये एग्जामिनर मतलब एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें थोड़ा सस्पिशन है कि भाई इसमें टोटल बेस पेयर कितना होता है, तो कंफ्यूजिंग है इसलिए उसको छोड़ दिए। कई जगह 43 मतलब 4361 होता है लिखा रहता है, कई जगह 4362, तो उस कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है। बस इतना चीज आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर। थैंक यू।